वाले हैं बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर। अगर कहीं पर भी किसी भी जगह पर किसी भी प्रकार की कोई वारदात हो जाती है या घटना हो जाती है तो उसमें कई बार क्या होता है कि निर्दोष व्यक्ति फंस जाता है या मुलजिम बन जाता है। तो आज अपन इसी टॉपिक पर गहनता से चर्चा करने वाले हैं। तो जिसने भी मैं YouTube चैनल एडवोकेट मैडम जी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट कानून से रिलेटेड आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कई बार क्या होता है कि कहीं पर भी किसी भी जगह पर कई बार वारदात होती है तो उसका मुकदमा भी दर्ज करवाया जाता है और कई बार लोग पुलिस को फोन करके भी मौके पर बुला लेते हैं। लेकिन पुलिस वालों का काम क्या होता है? अपराधी को जेल तक पहुंचाना, लेकिन उसको सजा देना या ना देना वो कोर्ट का काम होता है। पुलिस का काम होता है मुलजिम को पकड़ना, लेकिन कई बार क्या होता है कि इसमें जो मुलजिम होता है वो तो भाग जाता है और उसमें निर्दोष व्यक्ति है वो फंस जाता है। और ऐसा कई बार हुआ है और काफी देखने को भी मिला है और कई बार निर्दोष व्यक्तियों ने सजा भी काटी है और मेन मुलजिम होते हैं वो बच जाते हैं। तो मैं अब आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको क्या करना चाहिए। मान लो आपका कोई भी परिचित है या रिश्तेदार है वो मुकदमे में फंस जाता है या उसको कोई फंसाया जाता है तो आप आकर के इन्वेस्टिगेशन अधिकारी यानी कि जो मुकदमे की जांच कर रहा है आप आकर के उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। आप उनको कह सकते हो कि जो भी हमारा रिश्तेदार है इसका इस मुकदमे से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, इसको गलत फंसाया गया है और जिस दिन घटना हुई थी या जिस दिन वारदात हुई थी उस दिन ये घटना के समय मौजूद ही नहीं था, कहीं अन्यत्र गया हुआ था। अगर आपको पूरा विश्वास है अपने परिचित व्यक्ति या रिश्तेदार पर तो आप जाकर के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप उनको ये चीज बता सकते हो। मान लो अगर आपने जांच अधिकारी को ये सब बातें बता दी कि इसका इनसे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है और वो आपकी बात से सहमत नहीं है और आपकी बात नहीं मानते हैं तो अब आपको ये करना है, आपको एसपी साहब के नाम से एक एप्लीकेशन देनी है और उसमें ये लिखना है कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है और वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से जांच दूसरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से करवा सकते हो। ये आपका हक और अधिकार है। तो इस मामले में आपकी कोई सुन ही नहीं रहा है तब आपको जब कोर्ट में लेकर के आए तब वहां जाकर के आप साफ साफ मना कर दो कि मेरा इस मामले से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, आप पर किसी प्रकार का प्रेशर या दबाव नहीं बनाया जाएगा। आप कह सकते हो कोर्ट को कि मेरा इससे किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है। अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई ठोस सबूत है जिस दिन घटना हुई थी आप वहां वाकई में नहीं थे तो आप ऐसा सबूत अपने एडवोकेट को या फिर आप कोर्ट में पेश कर सकते हो, ये आपका अधिकार है। वारदात के समय अगर आपके पास वहां का वीडियो है या सीसीटीवी फुटेज है या किसी प्रकार की कोई फोटो है तो भी आप वहां पर कोर्ट में पेश कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कोर्ट में सबूत के तौर पर मानी जाती है। उम्मीद करती हूँ जो भी मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आज अपन वीडियो के माध्यम से एक नई पहल करने जा रहे हैं और आप सभी को भी ये चीज ध्यान में रखनी है। आज के बाद आप किसी को भी रिश्वत नहीं देंगे। अगर आपसे कोई भी रिश्वत मांगता है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एडवोकेट रोशनी जैन, जय भारत।